भगवत गीता के एकादश अध्याय की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बताते हैं कि भिन्न भिन्न उपायों द्वारा तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। जैसे समुद्र एक है और उसमें जाने वाली नदियां भिन्न भिन्न है और नदी का जल भी अंत में जाके समुद्र में ही मिल जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ये उपदेश करते हैं कि भिन्न भिन्न मैंने तुम्हें पद्धतियां दे दी हैं, जो भी तुम्हें बेस्ट सूटेबल लगती है तुम उसका प्रयोग करके मुझे प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमने किसी भी सिटी में पहुंचना है तो हमारे पास आजकल बहुत से साधन हैं। हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अगर हम में सामर्थ्य है तो हम टैक्सी करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने जाना है तो हम साधन को खोजेंगे, अगर हमने जाना ही नहीं है तो हम साधन को भी नहीं खोजेंगे। अब अर्जुन को जब वैराग्य हो गया, उन्होंने श्री कृष्ण जी का, भगवान का विराट स्वरूप देख लिया, पूरी सृष्टि को समझ लिया, तब जाके उनमें ये शंका होती है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब भयंकर रूप से अर्जुन डर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं मुझे अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन कराएं। क्यों? क्योंकि जो मन है, जो चित्त है, वो सौम्यता में आके टिकता है। हम दिन में भले ही आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे नाराज रह ले, गुस्सा हो जाए, उद्विग्न रह ले, परेशान रह ले, लेकिन फिर हमें शांति कब मिलती है? जब हम वापस अपने स्तर पर आ जाते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने ये देखा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर तू अभ्यास योग में भी अपने आप को समर्थ नहीं पाता तो तू कर्म कर, कर्म योग करना चाहिए। क्योंकि गीता हमें तीनों चीजों का उपदेश देती है। कर्म का सबसे पहले दिया, फिर भक्ति का दिया और फिर ज्ञान का दिया। क्यों? कर्म जो है, कर्म करना सबसे आसान है। तभी तो जिनकी बुद्धि नहीं होती, शूद्र लोगों के लिए मनु महाराज ने भी लिखा है, और कि जो पढ़ लिख नहीं सकते वो कर्म करें, क्योंकि मैनुअल वर्क के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता। जैसे मजदूर है, उसको बस ईंटें उठानी है, तसला उठा के इधर से उधर लेके जाना, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। उसके बाद भक्ति आ जाती है। भक्ति करने में भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो लगता है ना, कुछ व्यवस्थाएं करनी है, वो श्रृंगार करते हैं या जो भी चीज करते हैं, नाम जप करते हैं, उसमें भी प्रयास लगता है। और सबसे कठिन क्या है? ज्ञान मार्ग है, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि लगती है और बुद्धि लगाने में कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि लगाने में जो जितना कष्ट हो रहा है उसमें प्रयास ज्यादा होता है और फल कम मिलता है। हमने आधा घंटा 4 श्लोक पढ़ने में लगाए, उसमें से चारों के चारों हमें समझ नहीं आएंगे। कई बार एक समझ आएगा, कई बार 2 आएंगे, या कई बार चारों भी समझ आ जाएंगे। और समझ आने के बाद उनकी उपयोगिता नहीं हमें नजर आती। क्यों? क्योंकि हम उसको जीवन के साथ जोड़ के नहीं चलते। हमने शास्त्र को जीवन से अलग कर दिया। जैसे हमने किताबों को बस अपनी अलमारी में रख दिया और हम उनको देख के प्रसन्न होते हैं, मेरा पुस्तकालय बड़ा अच्छा है, मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, वैसे ही शास्त्र को हमने जीवन से अलग कर दिया। तो हमने जीवन से अलग नहीं करना है। श्री कृष्ण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि या तो तुम अभ्यास से मेरे को प्राप्त करो, अभ्यास से नहीं हो सकता तो तुम मेरे कर्म से मेरे को प्राप्त करो। और आगे आज उससे कुछ अगले स्टेप्स बता रहे हैं। तो आज मदर्थम अभी पीछे आए थे ना, 5 जो स्थितियां बताई थी, तो आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अथेतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथ तदपि, क्या करो तुम? अगर मद योगम, मेरे योग के आश्रित, अगर मेरे योग के आश्रित होता हुआ, एतत् जो पीछे बताया है, अपि कर्तुम अशक्त, अगर तुम वो भी करने में असमर्थ, तो पीछे क्या बताया था कि तू कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि वाली बात आई थी, कुर्वन् सिद्धि वाप्यसी। तुम अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाते हो तो कर्म करने के लिए परायण हो जाओ, और कर्म करते हुए तू क्या करेगा? सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर तू कर्म करने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है, तब अगर तू मेरे योग के आश्रित हुआ, इस पीछे कहे गए साधन को भी करने में अशक्त, तू असमर्थ है, तो ततः यथात्मवान सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, मन और इंद्रियों को वश करके, आत्मवान होना ना, दृढ़ निश्चय होना, मन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके, अपने नियंत्रण में करके क्या करो? संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दो। पीछे ये कहा कि तुम कर्तव्य परायण हो जाओ, कर्म करने के लिए परायण हो जाओ। मत कर्म परम का कह दिया था ना, मेरे लिए तुम परम हो जाओ और सारे कर्म मेरे लिए करो। अब कह रहे अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो ये एक नया एक ऑप्शन दे दी। जैसे हम
पहले बच्चा पास होता है तो हम उसको डिस्टिंक्शन में पास कर देते हैं, फिर जो डिस्टिंक्शन नहीं लेता तो हम उसको फर्स्ट क्लास में कर देते हैं, फिर सेकंड क्लास कर देते हैं, थर्ड क्लास तो शायद नहीं होती, फिर उसको पास मार्क हम कह देते हैं ना। तो अब श्री कृष्ण जी ऐसे कैटेगरीज बना रहे हैं, या तो तुम अभ्यास योग से मुझे प्राप्त कर लो, भक्ति योग से कर लो, कर्म योग से कर लो, अगर कर्म योग से भी नहीं करते तो क्या कह दिया, कर्म के फल की संन्यास कर दो, यही कहा ना, सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों के फल के त्याग की इच्छा कर दो। और वो सबसे कठिन है, जो मैं समझ पा रही हूँ, बिकॉज कर्म करने के लिए उद्यम चाहिए, हम कर लेते हैं, लेकिन कर्म के फल की तो इच्छा चाहिए ना। तो कमरा बनवाया है हमने, तो उसके आगे हमारा पत्थर तो लगना चाहिए ना। जैसे वो सुनाते हैं ना, किसी ने एक पंखा दान कर दिया किसी आश्रम में, तो कई बार आपने भी देखा होगा, आजकल भी होता है, तो पंखे के 3 पर होते हैं ना, 3 जो घूमते हैं, तो हर पर पे, एक पे पिताजी का नाम, एक पे फिर उनके पुत्र का नाम, फिर उसके पुत्र का नाम, यानी कि तीनों परों पे उन्होंने अपनी तीनों पीढ़ियों के नाम लिखवा दिए, एक पंखा दान में दिया। तो वही बात है कि एक पंखे पे भी हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि मैंने ये दान किया, है ना। जैसे कई बार हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी रसीद कटवा लो, तो हमने रसीद कटवा के किसको देनी है, घर में आके हम उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो हम प्रयास करें कि हम गुप्त दान दें, हम दान किस लिए दे रहे हैं, अब हमें समझ है, हम आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हैं, हमें कोई वो फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हमें कोई वो अपनी नेम प्लेट नहीं चाहिए, कोई झंडे नहीं अपने बारे में चाहिए, तो यथा जितना संभव हो सके हमें गुप्त दान देना चाहिए। एक तो कागज की वेस्टेज, एक मैनुअल की, आदमी की भी वेस्टेज, गुरुकुलों में तो वैसे भी इतने संसाधन नहीं होते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मध्योग आश्रिता, मेरे ही क्या कह दिया, इसका संबंध किसके साथ करना है, सर्व कर्म फल त्याग, जो भी कर्म किया उसके फल की इच्छा छोड़ दो। आपने पंखा दिया तो बस भूल जाओ उसके आगे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, गुरुकुल वाले पंखा लगाएंगे या पंखे का क्या करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने दे दिया, हमारे खाते में वो पॉजिटिव जुड़ गया, अब सामने वाला जो उसका करेगा वो उसका कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि कर्मों के फल के त्याग के साधन बता रहे हैं, पीछे भक्ति योग बताया, कर्म योग बताया, अब कर्मों के फल की तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ब्याह शादी में क्या होता है, हमने उसको 500 रुपए दिए, है ना जी, कल को हमारे बच्चे की शादी होगी तो वो भी हमें 500 देगा। अच्छा, अगर अब कोई हमारे जैसा है, किसी का परिवार नहीं है, तो फिर वो उसको किसी ना किसी तरह की पूर्ति करेगा, या जिनका परिवार नहीं होता वो कहता है हमारे तो बच्चों की शादियां होगी, हमारे कौन ये दान देगा। तो वो एक लिंक बन रहा है, हम जो शगुन दे के आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षा बन रही है कि कल को हमारे बच्चे की शादी होगी तो वो भी हमें शगुन डालेगा, है ना। तो हम जुड़ गए ना, उससे जुड़ गए, तो इस संबंध के कारण हमें दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, और इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ में आ सकता कि हम जिस भी कार्य को दूसरे के लिए कर रहे हैं उससे अपेक्षा कर रहे हैं ना। आज हमने शगन दिया, कल हमारे बच्चे की शादी में तुम आना, आज तुम्हारे घर गृह प्रवेश पर आए, कल को हमारी कोठी बनेगी तुम भी आना। तो हमने जहां जहां लिंक बना लिए, वो लिंक तोड़ने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा, या वो लिंक निभाने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कह दिया, मेरे को कौन प्राप्त करता है, जो संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर देता है। मैंने 500 शगुन दे दिया, अब तू जाने, तेरा कर्म जाने, मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे की शादी में 500 वापस नहीं चाहिए। इस तरह की भावना अगर हम प्रैक्टिकली बना के लाते हैं कि मुझे इसका फल चाहिए ही नहीं बस, और अगर चाहिए भी तो मोक्ष चाहिए, तब जाके हमारी गति हो सकती है। रियाजत, रियाजत कह दिया इन्होंने अभ्यास को, रियाजत में भी अगर तू हिता रहा तो ले फिर मेरे योग का आसरा, तू रख दिल पे काबू, किए जा अमल, किए जा अमल, छोड़ दे उनके फल की इच्छा को छोड़ दो। आगे 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, भिन्न भिन्न साधन श्री कृष्ण जी ने क्यों बताए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। अब जैसे कोई नौकरी का किसी की प्रवृत्ति है, किसी की प्रवृत्ति बिजनेस की है, किसी की कोई और कार्य करने की है, तो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां ऐसे ही हमारी भक्ति मार्ग में भी है। कोई भक्ति करना चाहता है, कोई कर्म मार्ग पे चलना चाहता है, कोई ज्ञान मार्ग पे चलना चाहता है। जैसे आर्य समाज वाले ज्यादा ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, गुरुकुल वाले सारे ज्यादा ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, जो किसी और संप्रदाय वाले ज्यादातर लोग हैं वो भक्ति मार्ग पे चलते हैं।
और कुछ लोग हैं जो जैसे ये सिख समुदाय के लोग हैं, ये ज्यादा कर्म योग पे चलते हैं। आप गुरुद्वार में जाओ, देखो सेवा ही हो रही है, सेवा ही हो रही है, रोटियां ही बनाए जा रहे हैं, बर्तन ही साफ करे जा रहे हैं, सफाई करे जा रहे हैं। तो उनके गुरु ने एक मंत्र दे दिया कि कर्म योग करो। तुम अगर ज्ञान नहीं कर सकते, तुम पठन पाठन नहीं कर सकते, तुम भक्ति भी नहीं कर सकते, तो कम से कम सेवा तो करो। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने जो गीता है वो समन्वय का ग्रंथ है, सब कुछ को मिला के चलता है, बस एक नहीं, दृढ़ता से नहीं, बस यही करना है। कृष्ण जी ऑप्शंस देते जा रहे हैं। तो आगे 12वें श्लोक में देखते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात्, जो ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वो अभ्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और शास्त्र ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से कर्म फल त्याग, सब कर्मों के फल की इच्छा का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है। ही त्यागात अनंतरम शांति ही, और कर्म फल के त्याग से अनंत शांति, परम शांति प्राप्त होती है। और कब प्राप्त होती है? तत्काल, चुटकी में। हमने अगर दे दिया, सपोज किसी ने 1 लाख रुपया दे दिया, इस धर्मशाला में मेरे नाम से कमरा बनवा देना, हम बार बार जाके देखें कमरा बना के नहीं बना, अच्छा बन गया, मेरे नाम की वो जो पत्थर लगता है वो लगा के नहीं लगा, अच्छा उस कमरे में फिटिंग हुई कि नहीं हुई, लोग उन धर्मशाला वालों ने वो कमरा लोगों को देना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, वो आसक्ति बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह दिया, अगर तुम कर्म के फल की त्याग कर देते हो ना, तुम्हें तत्काल शांति होती है। भाड़ में जाइए, हमने 1 लाख दिया, जो मर्जी करे, मेरे खाते में लिखा गया कि मैंने 1 लाख का दान दिया, बस। अब धर्मशाला वाले जाने, बिजली फिटिंग कराए, पंखा लगवाए, एसी लगवाए, दे ना दे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास पीछे आया ना, बार बार अर्जुन को कह रहे तुम अभ्यास करो, अभ्यास करो। अगर आप अभ्यास करते हो, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान बेहतर है। आप शास्त्र पढ़ते हो तो वो श्रेष्ठ है। फिर शास्त्र ज्ञान से ध्यान बेहतर है। सीक्वेंस बना लीजिए ना, अभ्यास, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से क्या कह दिया, कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग से तो कह रहे हैं तत्काल मुक्ति हो जाती है। एक बात ये आ जाती है कि ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग श्रेष्ठ कह दिया एक जगह पे। और एक सूर्य गीता के नाम से एक ग्रंथ आता है, उसमें इन्होंने 77वें श्लोक में ये लिखा है कि जो ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग श्रेष्ठ है और भक्ति योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, वही पुरुषोत्तम है। तो यानी इस दृष्टि से कर्म योग इन्होंने कह दिया कि सब मार्गों में श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भक्ति, शास्त्र ज्ञान, ज्ञान योग हो गया, शास्त्र से उन्होंने ध्यान कह दिया, और सबसे उत्तम कह दिया कर्म तो करो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि सबसे प्रेम से क्या कहा, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यान सबसे विशिष्ट हो गया, फिर ध्यान से ज्यादा कर्म फल त्याग। अब कर्म फल त्याग करना बड़ा आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं पड़ेगी। भिखारी को हमने पैसे दे दिए, बस भूल जाओगे भिखारी को पैसे दे दिए। वो देखा ना कि वो ज्यों देवत उनकी आंखें नीचे होती जाती हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि देने वाला कोई और है और लोग मेरा नाम लेते। शायद रहीम जी का दोहा है कि भगवान जी दे रहे हैं और मैं आगे दे रहा हूँ। आज ही हम धीमान जी को सुन के आ रहे हैं। धीमान जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके साथ साझा करती हूँ। कहते हैं कि हमारे पास एक तो हमारा अर्जित धन है और एक हमारे पास धरोहर है जो हम दूसरों को देते हैं। भगवान ने हमें काफी सारे धरोहर देके दे, जैसे जिनका परिवार है, हम कुछ अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, कुछ हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, कुछ हम अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, कुछ हम कुत्ते बिल्ली के लिए कर रहे हैं, कुछ हम गुरुकुलों के लिए कर रहे हैं, कुछ हम आचार्यों के लिए कर रहे हैं। तो जो उनके हक की धरोहर है वो भगवान ने हमें दी है कि भाई तुमने धरती पर जाके इनको देना है, इसलिए हम दे रहे हैं। तब भी हमारे में जो घमंड की भावना आती है ना, अभिमान आता है, अहंकार आता है, वो नहीं आता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम भगवत प्राप्ति के 4 साधनों से स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। चारों, चाहे अभ्यास करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे भक्ति करो, चाहे कर्म करो। लेकिन 5वां क्या बता दिया कि शास्त्र ज्ञान तो है, तत्व ज्ञान किससे मिलता है? ध्यान से मिलेगा। ध्यान के बाद भी अगर हमारी आसक्ति बनी रहेगी कर्मों में तो हमें हमारी मुक्ति नहीं होगी। कर्म फल त्याग जो है
अगर कोई एक पंक्ति में पूछे कि श्रीमद् भगवत गीता का क्या उपदेश है, तो यह कि कर्म फल का त्याग कर दो। चाहे वो आप भक्ति में कर्म कर रहे हो, चाहे वो ज्ञान में कर्म कर रहे हो, चाहे वो दिनचर्या में कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म किया, लेकिन आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। पूरा महीना काम किया तो अपेक्षा तो होती है ना कि 30 तारीख को सैलरी तो आनी चाहिए, और सैलरी नहीं आई तो फिर कर्म फल का त्याग क्या हो गया। तब हम ये समझ सकते हैं कि मैंने अपना कर्म अपनी संतुष्टि से किया, उसका जो कर्म फल मेरे लिए जो सुयोग्य बनता है उसकी प्राप्ति तो हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये नौकरी भी तो तू नहीं दी है, तेरी व्यवस्था से मिली है, इसलिए मुझे करनी है, और तेरी इच्छा से जो भी मेरे को सैलरी मिल रही है उससे मेरा संतोष हो, उससे मेरे परिवार का पालन हो, उससे मेरा दिनचर्या, उससे मेरा जीवन सुचारू रूप से चले, ये मैं तेरी प्रेरणा से कर रहा हूं, अन्यथा मेरे को इस कर्म का कोई फल नहीं चाहिए। इस भावना से हम कार्य कर सकते हैं। 12वां 13वां, हमने अभी 11वां देखा, 11वां और 12वां कि अफजल है अभ्यास करने से ज्ञान, मगर ज्ञान से बढ़ के होता है ध्यान, है तर्के समर ध्यान से भी फजू, कि तर्के समर से हो फौरन सकूं। फौरन सकूं किससे मिलता है? जब हम कर्म के फल की इच्छा छोड़ देते हैं। तो आगे हम 13वां और 14वां इकट्ठा देखेंगे। इसमें आगे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि सिद्ध भक्त के 12 लक्षण उन्होंने बताए, जैसे धर्म के 10 लक्षण मनु जी ने बताए हैं ना, वैसे यहाँ पर भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। क्योंकि सगुण उपासना निर्गुण उपासना के पीछे चर्चा हुई है, तो उसी संदर्भ में आगे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जो प्रिय भक्त हैं उनके ये लक्षण होते हैं। तो 13वें 14वें में उसका वर्णन श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मया अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। अपना भगत तो सबको प्रिय होते हैं ना। सर्वभूतानाम, सब प्राणियों में अद्वेष्टा, द्वेष हम समझते हैं ना, यो यस्मान द्वेष्टि यम वयम, तो अद्वेष्टा जो द्वेष नहीं करता, किससे? सर्व प्राणियों से, सब लोगों से जो द्वेष नहीं करता। जो मैत्र, मित्र भाव वाला हो गया। करुणा, करुणा हम समझते हैं दयालु, एवं निर्ममः, ममता रहित, ममता रहित यहाँ पे कहेंगे निर्ममा, निरअहकारा, अहंकार से रहित, सम दुख सुख, सुख दुख की प्राप्ति में जो सम रहता है, क्षमी क्षमाशील, सततम निरंतर, संतुष्ट हम समझते हैं योगी, योगी, यतात्मा जिसने अपने शरीर को नियंत्रण में किया हुआ, दृढ़ निश्चय वाला, मई अर्पित जो मेरे को अर्पित है, मनोबुद्धि अपनी मन और बुद्धि को जिसने मेरे में अर्पित कर दिया है, यह मद भक्त जो मेरा भक्त है, स में प्रिय वो मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे 12 लक्षण बता दिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से भी द्वेष नहीं करना, जो बुरा कर रहा है वो मेरा ही कर्म है, वो तो मेरे को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे हमने जो भी उस दिन भी मैंने बात रखी थी, जो भी हमने टिकट बुक करवाई है वही टिकट ही तो हमें मिलेगी, चाहे आरएसी मिले, चाहे कंफर्म मिले, चाहे वेटिंग मिले, हमने जितने पैसे दिए उसके या जिस समय पे हमने बुक करी वही तो हमें मिलेगी। दूसरे वाले को तो नहीं कह सकते भाई अपनी टिकट मेरे को दे दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो हमारे से द्वेष कर रहा है, जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, जो हमारे लिए बुरा कर रहा है, वो कोई मेरा ही कर्म है जिसका फल उसके थ्रू भुगता जा रहा है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। निज प्रभु में देखी जगत के ही सन कर ही विरोध, किसका विरोध करे? कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि उसमें भी मेरा परमात्मा बैठा हुआ, उसमें भी मेरा ईश्वर बैठा हुआ, मैं विरोध नहीं कर सकता। मैत्रः करुणेव च, मित्रता रखो और करुणा करो। सुहृदयम सर्वभूतानाम, सभी पीछे भी ये बात आई थी, सारे भूतों से, सारे प्राणियों से, कुत्ता बिल्ली मच्छर जो भी है उनसे सुहृदयता रखनी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्ह सेवक असुरारी, सबके साथ हम अच्छी भावना कब कर सकते हैं? हमें कोई, हमारा कोई प्रिय मित्र हो और उसका कोई रेफरेंस लेके हमारे पास आ जाए, जी मैं फला का मित्र हूँ, तो हम उसको अच्छे से अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रिय मित्र है और ये मेरे मित्र का मित्र है।
तो बस ऐसे ही है, जो भी दुनिया में प्राणी नजर आ रहा है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे विरोधी है, चाहे दुश्मन है, चाहे एम्प्लॉई है, चाहे हमारा बॉस है, चाहे हमारे समाज के लोग हैं, वो मेरे प्रिय परमात्मा के मित्र हैं, ऐसा समझ सकते हैं, या सगे संबंधी हैं, इसलिए हमें उनसे अच्छा बर्तना है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय के ये प्रिय हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट इनसे रिलेशन रखूंगी तो इतना द्वेष है कि हम गोली मार दें सामने वाले को। हम कई बार कहते हैं मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों ऐसा हम कहते हैं? बिकॉज हमारे मन में इतना द्वेष है, मैं जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखूंगा। कितनी बार हम ये बात बोलते हैं, कितना द्वेष है। लेकिन अगर हम कहें कि ये मेरे प्रियतम के सगे संबंधी हैं, फिर हम उनसे द्वेष करेंगे नहीं, फिर हम उनको गोली भी नहीं मारेंगे, हम उनका चेहरा भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम के ये सगे संबंधी हैं। फिर हमारी द्वेष भावना खत्म हो जाती है। तो जो यहाँ पे ये कह दिया, हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम ही तुम्हार सेवक असुरारी। तो एक तरह से ये कह दिया। और चित्त शुद्धि के जो हमारे पतंजलि योग दर्शन में बताया, मैत्री करुणा मुदिता, वही वाली बात आ गई। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री च करुणा बोल दिया, निर्ममा, अननेसेसरी ममता नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर अटैचमेंट रखोगे तो फिर उसी में ही थे ना, वो जो कल कहानी सुनाई थी, शिवजी भोले ने क्या कहा कि इसकी गाय भी ले लो, इसकी गैया भी ले लो और इसकी मैया भी ले लो, क्योंकि ये गाय में और माँ में उलझा रहता है और परमात्मा की भक्ति नहीं करता। परमात्मा जिससे सगे संबंधियों को दूर करते हैं, इसका मतलब परमात्मा उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे बिछुड़ जाता है, कोई आपका प्रिय है आपके जीवन से चला जाता है, तो उसका कष्ट ना मनाए। एक बड़े काम के लिए परमात्मा ने छोटे अट्रैक्शंस को आपसे दूर किया। तो निर्मम हो जाओ, निरअहकार। इसका क्या अहंकार करना है? राख भी हो जाएगी तो पता नहीं पीछे से लोग ही उड़ाएंगे, हम तो इसको खुद को अपनी राख भी नहीं समेट पाएंगे। तो अहंकार किस बात का? शरीर का, इस पैसे का। पैसा भी दूसरों ने दिया और दूसरे ही ले जाएंगे। किस चीज का अहंकार करें? हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान का हो सकता है, ज्ञान भी हमने दूसरों से लिया है, ठीक है, कुछ समय तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के संस्कार फिर भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी घमंड की कोई बात नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हमें बोलना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, सब कुछ दूसरों से ही सीखा, ठीक है। फिर किस बात का घमंड करने का कुछ हमारे पास है ही नहीं। सम दुख सुख, सुख और दुख में क्या करना है? सम हो जाना है। सुख आए तो सह लेना, सुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, न कहना कुछ कभी प्रभु से, न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। तो सुख और दुख में सम बने रहना। क्षमा करके हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, दूसरा तो पता नहीं शांत होता कि नहीं होता, इसलिए क्षमी शब्द बोल दिया। संतुष्टा सततम, अपने आप में संतुष्ट रहना, जितना परमात्मा ने दिया बहुत दिया है। फिर क्या कहा? योगी, परमात्मा से एक्चुअल में जो भक्त है, जो ज्ञानी है, उसका कभी वियोग होता नहीं है। बार बार हमें अपने आप को स्मरण कराना पड़ता है। सपोज हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, डेली डे टू डे की कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो हमारे में स्मरण बना रहे, अच्छा ओम परमात्मा है, ठीक है, ये गलती नहीं, मेरी कोई टेक केयर कर रहा है। तो गगन वायु सब कुछ तो हमारे साथ है, हम अकेले है ही नहीं, हम एकाकी है ही नहीं। और हम इस चीज को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि जो पूरी सृष्टि है, चाहे वो प्रकृति है, वो परमात्मा ही उसमें शरीरी भी है और शरीर भी है, इसलिए हम अकेले हैं ही नहीं है। तो परमात्मा को हमेशा हम स्मरण रख सकते हैं। यत आत्मा, जिसने अपने आप को नियंत्रण में कर लिया है। दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय है। मई अप्रित मनोबुद्धि, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भगवान को जिसने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। यह मद भक्ता स में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो ये भक्त के 12 लक्षण को स्मरण करेंगे, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मनुष्य का मन लगता है, और जहां प्रेम होता है वहां सिद्धांत से भी ऊपर जाकर के हम समन्वय करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि पीछे भी आया था ना, माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, जो मेरे को प्रिय कौन होता है? जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय होता है। तो ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने 13वें और 14वें श्लोक में ये कहा। वो इंसान जो सुख दुख में हमवार है, जो हर एक का हमदर्द गम ख्वार है, किसी का ना बैरी हो बख्शे कसूर, खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर। खुदी मीन्स अहंकार हो गया, और अननेसेसरी ताल्लुक भी नहीं रखता है। वो योगी जिसे खुद पे है इख्तियार, जो साबर है और अज़्म में उस्तवार, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये हमारा 14वां श्लोक हुआ, 13वां और 14वां।
आगे 15वां देखते हैं। अब क्या है, भक्तों के अब लक्षणों का दूसरा प्रकरण है, इसमें और 6 लक्षण बता रहे हैं। पीछे 12 लक्षण बताए ना, अब आगे के श्लोक में इसमें 6 लक्षण बता रहे हैं। यस्मात् नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षम अहर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोका न उद्विज्यते, जो व्यक्ति, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति यह लोकात् न उद्विज्यते, और किसी प्राणी से खुद भी उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता। या हर्षम हर्ष भयोद्वेगे, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, उद्वेग होता है कोई हलचल, परेशान होना, भय से मुक्त जो रहित है, स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। फिर से 6 लक्षण बता दिए कि एक तो जो दूसरों से परेशान नहीं होता, और दूसरे जिससे परेशान नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, हमें 10 मिनट बाद ये चाहिए, बस में भी बैठेंगे तो ऊंचा ऊंचा स्पीकर लगा के फोन पे बात करेंगे, ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देंगे, या गाने ऊंची ऊंची शुरू कर लगा के बैठ जाएंगे। मीन दूसरों को परेशान करते रहते हैं। बस में खड़े होंगे तो धक्का मारेंगे इधर उधर, अच्छा और नहीं तो स्मोक करना शुरू कर देंगे। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से परेशान होते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ना तो वो खुद परेशान हो, ना दूसरों, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, दोनों तरफ से कह दिया। जो हर्ष से, ईर्ष्या से, भय से, इन तीनों से मुक्त है, वह मुझे प्यारा है। मुक्त है मीन्स हमें भी इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए यथासंभव हो सके। मैं तो कई बार कॉटन बड्स पर्स में रखती हूँ, कोई ऊंची ऊंची गाने लगाते हैं, मैं कानों में रुई डाल लेती हूँ, या अपने ईयरबड्स होते हैं वो लगा के बैठ जाओ। थोड़ी डिस्टर्बेंस तो फिर भी होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो ना तो दूसरों को परेशान करो, ना दूसरों से परेशान हो, और ना तो हर्ष रखो, ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, और ईर्ष्या की भी कोई बात नहीं है, हर एक को अपने भाग्य के अनुसार मिल रहा है, और भय की भी कोई बात नहीं है। क्या हम लेके आए थे जो हमारा खो जाएगा, ये बड़ी जगह लिखा होता है, तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आता ना। समझ में आता है हम इतना कुछ लेके आए हैं और इतना कुछ लेके जाएंगे, जबकि वास्तविकता ये है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि तुम हर्ष नहीं करो, ज्यादा खुश नहीं हो, ईर्ष्या नहीं करो, और भय नहीं करो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। भजामय हम कह दिया ना, योग क्षेमो वहां मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका पालन पोषण करता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। तो वह मुझे यहाँ पे कह दिया कि वो मुझे प्रिय है। दूसरों को सत्ता देने से ही उद्वेग और ईर्ष्या होती है ना। भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, जितने संबंध है सब भगवान के, जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के हैं। तो फिर हम किससे द्वेष करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कोई दूसरी जब सत्ता है ही नहीं, अगर मैं हूं और मेरे अलावा जितना भी है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा फोन है, ये मेरा टैबलेट है, ये मेरा लैपटॉप है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, और मैं परमात्मा का प्रिय हूँ। तो फिर हम किसी, और ऐसे लोग हैं, ये जो बैठा है, ये जो बैठा है, ये जो बैठा, सब मेरे हैं, तो मैं किससे द्वेष करूं, किसी से नहीं कर सकता। तो ऐसी भावना धीरे धीरे बनती है। निज प्रभु में देखी जगत के ही सन करी विरोध। जब मैंने परमात्मा को सब में देख लिया तो मैं किसी से विरोध नहीं कर सकता। विरोध तो दूसरे से होता है ना, प्रतिद्वंदी तो दूसरा होता है ना, द्वंदी प्रतिद्वंदी, जो हमारे से विरोध में है उससे द्वेष होता है, जो हमारा अपना उससे द्वेष थोड़ी ना करते हैं। तो यहाँ पे हम किसके हैं, हम परमात्मा के हैं, और सब बाकी सब कुछ किसका है, परमात्मा का है। सारे द्वेष वहीं समाप्त। 15वां, जो दुनिया को आजार देता नहीं, दुनिया को दुख नहीं देता, जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया से आजार लेता नहीं, बड़ी बुग्ज ओ ऐशो गम ओ खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो इन सब से, बुग्ज से, ऐश से, आगम से और खौफ से डरता नहीं है, जो ऐसा भक्त